लिखिए in the side length of a triangle are 356. Find the circumradius, the inradius, and the x radii of the triangle. सारे रेडियस बताएं, सर्कम रेडियस क्या है, इन रेडियस क्या है और एक्स रेडियाई। तो ये है साइड लेंथ से ए बी सी, A3, B5 एंड C6। S प्लस B प्लस C over 2, 3, 5, 8, 6, 14, 7। Then area delta under root S minus A, S minus B, S minus 7, 4, 2, 1, 2 root 14। ये एरिया होगा, ठीक। और अब एक एक करके चलते हैं। पहले सर्कम रेडियस कैपिटल R, तो ये हो जाता है ABC बाई 4 डेल्टा। चूंकि डेल्टा की वैल्यू होती है ABC बाई 4R, तो R हो जाता है ABC बाई 4 डेल्टा। 3, 5, 6, 4 डेल्टा इज 2 रूट 14, 45 बाई 4 रूट 14, सही है। देन इन रेडियस R, डेल्टा ओवर S, 2 रूट 14 बाई 7, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। देन R1 डेल्टा ओवर S माइनस से, 2 रूट 14 S माइनस से यानी 4, या रूट 14 ओवर 2। ये हो गया एक्स रेडियस अपोजिट A। R2 डेल्टा ओवर S minus B, 2 root 14, S minus B is 2, तो root 14। R3 delta over S minus C, 2 root 14, S 7 minus 6, 1, तो ये 2 root 14 है, ठीक। जो एक्स रेडियस आ रही है वो जीपी में आ रही है, तो कई बार ऑप्शन ऐसा भी होगा कि एक्स रेडिया आ रही है पी जीपी एचपी। देखो R1 आया रूट 14 बाई 2, फिर R2 आया रूट 14, देन R3 आया 2 रूट 14, 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। पहला रूट 14 बाई 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये, तो एक्स रेडियाई जो है इसके वो जीपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If sides of a triangle are in AP, then prove that x radii are in HP. Prove that x radii are in HP. क्या गिवन है आपको? साइड्स AP में से ABC साइड से
these three are in AP. X radii find करना. X radii delta over S minus A, delta over S minus B and delta over S minus C. तो ये अगर AP है तो फिर माइनस A माइनस B माइनस C और ऑल्सो इन AP. -1 से मल्टीप्लाई करने पे भी AP रहेगा. S अगर ऐड कर दूं तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और ऑल्सो इन AP. AP के हर एक टर्म में सेम नंबर ऐड किया जाए AP रहेगा. और डेल्टा से अगर डिवाइड कर दूं S माइनस A ओवर डेल्टा, S माइनस B ओवर डेल्टा, S माइनस C ओवर डेल्टा आर इन AP के हर एक टर्म में डेल्टा से डिवाइड करें AP रहेगा. और ये AP है तो रेसिप्रोकल HP है. डेल्टा ओवर S माइनस A, डेल्टा ओवर S माइनस B, डेल्टा ओवर S माइनस आर इन HP मीन्स R1, R2, R3 आर इन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The in radius of a triangle. The in radius of a triangle is equal to 4. Find the harmonic mean of x radii. Find the harmonic mean of x radii. हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद है. 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन अगर लेना हो तो 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. जैसे ए बी सी अगर 3 नंबर हैं तो उनका हार्मोनिक मीन होगा 3 डिवाइडेड बाई 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी. 4 का हार्मोनिक मीन लेना हो तो 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. 5 का हार्मोनिक मीन लेना हो तो 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. देखिए आपको लिखना हार्मोनिक मीन ऑफ R1, R2, R3 एक्स रेडियाई का हार्मोनिक मीन. और ये हार्मोनिक मीन होगा 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर 3 नंबर्स का हार्मोनिक मीन 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल. ये 3 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू डेल्टा ओवर S माइनस ए तो 1 ओवर R1 हो गया S माइनस ए ओवर 1 ओवर R2 S माइनस B ओवर 1 ओवर R3 S माइनस C ओवर. ठीक. न्यूमरेटर पे 3 डेल्टा, डिनोमिनेटर पे 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी. 3 डेल्टा 3s ए प्लस बी प्लस सी 2s. तो यह 3 टाइम्स डेल्टा ओवर एस एंड डेल्टा ओवर एस इज इन रेडियस 3r.
डेल्टा ओवर एस इन रेडियस हो जाएगा, और आर की वैल्यू गिवन थी 4, तो ये हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a triangle ABC, in a triangle ABC, if R1 is equal to R2 plus R3 plus R, R1 is equal to R2 plus R3 plus R, then which type of triangle is this? Lateral है, आइसोस्लेस है, राइट ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है ये बताओ। आर को आप लिख सकते हैं डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 डेल्टा ओवर एस माइनस बी, R3 डेल्टा ओवर एस माइनस सी, R डेल्टा ओवर एस। डेल्टा तो कैंसिल हो गया, 1 ओवर एस माइनस सी, उधर से 1 ओवर एस को इधर ले आए, बाकी उधर रह गया 1 ओवर एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस माइनस, एक जो 1 ओवर एस था वो इस साइड पे ले आए। डिनोमिनेटर में हो गया एस एस माइनस ए, न्यूमरेटर पे एस माइनस एस प्लस ए, इधर डिनोमिनेटर में एस माइनस बी एस माइनस सी, और ऊपर एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी, एस खत्म हो गया। ये हो गया ए ओवर एस एस माइनस से, और उधर देख लो 2s माइनस बी माइनस ओवर एस माइनस बी एस माइनस सी। 2s को आप ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो, तो ये इफेक्टिवली ये भी ए के इक्वल है, तो ये वाला ए और ये खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया ए ओवर एस स्क्वायर माइनस एस, और उधर भी न्यूमरेटर पे ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस बी प्लस ए। बोलिए सही है, क्रॉस कर देंगे तो एस स्क्वायर माइनस बी प्लस सी को हम चाहें तो 2s माइनस ए लिख सकते हैं, एस प्लस बी सी, इधर हो गया एस स्क्वायर माइनस ए एस। सही है, एस स्क्वायर भी खत्म हो गया, बल्कि इसको बी प्लस सी इधर बच जाएगा माइनस 2s स्क्वायर प्लस ए एस ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बल्कि आसानी मिल जाएगा। क्रॉस किया मैंने तो एस स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एस प्लस बी सी, उधर हो गया स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। ठीक, बी सी इधर ही छोड़ा, एस उधर ले गए, बी प्लस सी एस को और एस कॉमन ले लिया, तो उधर हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए एस। सही है, बी सी
बी प्लस सी माइनस ए, और एस को आप लिख सकते हैं प्लस सी प्लस ए बाई 2 लिख सकते हैं। एस की वैल्यू क्या हो गई है प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो एस की जगह पे लिख दिया प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्रॉस कर दें तो इधर आ जाएगा 2bc, उधर देखो हो गया बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी प्लस ए, तो बन जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। बी प्लस सी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर, ये 2bc भी खत्म हो गया। अल्टीमेटली क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कैसा ट्रायंगल है ये, राइट ट्रायंगल है, क्योंकि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। तो दिस इज ए राइट ट्रायंगल जिसमें ए इसका हाइपोटेन्यूज है, राइट ट्रायंगल हैविंग ए एज हाइपोटेन्यूज। Next question. In triangle ABC, if 8r square is equal to a square plus b square plus c square, then which type of triangle is this? एट आर स्क्वायर, साइन रूल से ए को आप लिख सकते हैं 2r साइन ए, बी को 2r साइन बी और सी को 2r साइन सी। ए की वैल्यू होती है 2r साइन ए, से बी 2r साइन बी, सी 2r साइन सी। तो क्या हो गया ये 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। ठीक है, क्या बनेगा ये 4r स्क्वायर, तो कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये वैसे तो दिख रहा है कि राइट एंगल इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर एक एंगल कोई भी राइट एंगल हो गया से 90 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, और एक राइट एंगल हो गया कि बाकी दो का सम 90 होगा, फिर तो हम सी को लिख सकते हैं 90 माइनस बी, और साइन 90 माइनस बी हो जाएगा कॉस बी, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 ये 2 सेटिस्फाई करता है। तो ये राइट एंगल, बट स्टिल इसको अगर सब्जेक्टिव के तरीके से प्रूफ करना हो करेंगे कैसे, साइन स्क्वायर बल्कि इसमें से साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, दिस इज 2। ठीक, 1 उधर चला जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दिस इज 1 कैसे हो गया, एक 1 उधर लेके
फॉर्मूला याद कीजिए, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये हो गया माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस प्लस साइन स्क्वायर सी, दिस इज 1। ठीक लिख रहा हूँ, ठीक है नहीं। और चूंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, तो आप a प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकते हो। तो a प्लस बी की जगह पे लिख दिया 180 माइनस सी, कॉस ए माइनस बी, और यहाँ फिर साइन स्क्वायर सी को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, ये 1। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस सी हो जाएगा, कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, उधर हो गया 0 1, ये वाला 1 उधर चला गया। ठीक है नहीं, कॉस सी कॉमन ले लो, तो हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस सी, 0। बोलो सही है, कॉस सी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस सी को अब हम कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं। अभी तो लिखा ही कि a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो a प्लस बी हो गया 180 माइनस सी, कॉस 180 माइनस सी माइनस कॉस सी बनेगा, तो माइनस कॉस सी और कॉस ऑफ a प्लस बी दोनों एक ही चीज़ है। और अब फाइनली ये हो गया कॉस सी, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। वैसे भी इसको एक्सपेंड करोगे तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी तो खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 2 कॉस ए कॉस बी। बोलिए सही है। और अब चूंकि इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी का, तो इनमें से कम एक तो 0 होगा ही, या तो कॉस ए 0 होगा या कॉस बी 0 होगा या कॉस सी 0। तो देयरफॉर कॉस ए 0 और कॉस बी 0 और कॉस सी 0। ठीक है नहीं, यानी इनमें से कम एक राइट एंगल है, ऑब्वियसली एग्जैक्टली 1 ही होगा, क्योंकि 2 राइट एंगल तो हो ही नहीं सकते, तो इनमें से कोई एक 0 होगा। तो या तो सॉरी, इनमें से कोई एक एंगल राइट एंगल होगा, A90 होगा या B90 होगा या C90। ये श्योर है कि ये राइट ट्रायंगल है, कम से कम एक एंगल तो इसका श्योरली राइट एंगल, देयरफॉर दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंगल C 90 डिग्री, prove that small r plus capital R is a plus b by 2। एंगल C 90 है, ये प्रूफ करना है कि स्मॉल r प्लस कैपिटल R ये a प्लस b बाई 2 होगा। देखो इधर, क्योंकि एंगल C गिवन है 90, ये वाला साइड है, ये B ये C। ठीक, तो कैपिटल R तो वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि A ओवर साइन है, B ओवर साइन B, C ओवर साइन C, ये सारे 2R होते हैं, तो C ओवर साइन C लिखेंगे तो ये 2R बनेगा ही नहीं, तो C ओवर साइन C ये 2R होगा। ठीक है, साइन C साइन 90 हो गया, तो C बाई साइन 90 ये 2R, तो R तो मिल गया मुझे C बाई 2। बोलो सही है। वैसे सीधा भी गए तो राइट ट्रायंगल में जो
सर्कम सर्कल होगा, अगर सर्कम सर्कल ड्रॉ करोगे तो यही हाइपोटेन्यूज बने, यही सर्कल का डायमीटर बनेगा, तो सर्कल का डायमीटर यही होगा CQR। अब स्मॉल आर का एक फॉर्मूला आपने एंगल के टर्म में भी लिखा है। स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं S-A tan A/2 या S-B tan B/2 या S-C tan C/2। क्योंकि C मालूम है तो लिख देते हैं S-C tan C/2। बोलो ठीक है। ये S-C tan C/2 कितना हो गया? ये tan 45 डिग्री। ठीक है, 0.41 तो बच गया ये S-C। ठीक, निकालना क्या आपको? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू S-C, कैपिटल आर की वैल्यू C/2। ठीक है, तो क्या बन गया? ये S-C/2। और S की वैल्यू क्या होती है? A प्लस B प्लस C/2 माइनस C/2। तो ये क्या आ गया? A प्लस B/2। चैप्टर ये ख़त्म हो गया। अब सिर्फ एक चैप्टर मुझे और कराना है, लॉगरिथम। जैसे ये आपके स्कूल के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट